अब हम देखते हैं राउटिंग सॉरी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनली इट इज यूज्ड फॉर राउटिंग, है ना। ये है आपकी होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? आपका जो सेंडर है होस्ट, वहां से डेटा लेके जो रिसीवर होस्ट तक वहां तक पहुंचाने का काम किसका है? नेटवर्क लेयर का। और उसमें जो प्रोसेस तक पहुंचाने का काम किसका था? ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो वो एंड टू एंड थी। और ये कैसी है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है ना। तो ये है हमारी नेटवर्क लेयर। इसका काम है लॉजिकल एड्रेसिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग आपने देखा आईपी एड्रेस, है ना। तो आईपी एड्रेस का यूज करता है ये नेटवर्क लेयर। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए किसका यूज करता है? आईपी एड्रेस का, है ना। देखिए जाए हम बात तो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है ना। इनको आपस में मान लीजिए यहां पर कई सारे होस्ट हैं, यहां पे भी कई सारे होस्ट हैं, है ना। यहां पे भी कई सारे होस्ट हैं। यदि इस नेटवर्क के होस्ट को, है ना, आपस में कम्युनिकेट करना है तो फिजिकल एड्रेस होते हैं उनके, एनआईसी पे जो होते हैं उनके थ्रू ये कर सकते हैं, क्योंकि वो यहां पे यूनिक है, ठीक है। पर हो सकता है कि वो एड्रेस यहां पे भी किसी होस्ट के पास हो या यहां पे भी किसी होस्ट के पास हो। तब यदि हमको यहां से यहां भेजना है अपना पैकेट या डेटा, है ना, तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। और हम क्या चाहते हैं कि डेटा कैसा, हमारा एड्रेस कैसा होना चाहिए? यूनिक, ताकि ये पता चले ना कि कहां से निकल के कहां जाना है। दो जगह होंगे तो फिर वो कंफ्यूज होगा। तो लॉजिकल एड्रेस ये कहता है कि हर एक होस्ट के पास यूनिक एड्रेस होना चाहिए, है ना। यदि वो यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस हो, ठीक है, तो भी हम काम चला सकते हैं, IPv4 हो या IPv6 हो। तो जो नेटवर्क लेयर है वो लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए किसका यूज करती है? आईपी एड्रेस का, है ना। फिर बात आती है स्विचिंग की। स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग का मतलब ये होता है कि कोई पैकेट, ठीक है, जब जा रहा होता है कहीं डेस्टिनेशन के पास और बीच में राउटर आता है या कोई जंक्शन आता है जहां से मल्टीपल पाथ्स है ना। तो मल्टीपल पाथ में से जो आपका बेस्ट पाथ है या जो आपका करेक्ट पाथ है उस पे जाना या उसको सिलेक्ट करना है, वो होती स्विचिंग, है ना। मान लीजिए कि इस पैकेट को, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, यहां पर जाना है ना। और उस पे जाने के लिए बीच में खूब सारे राउटर हैं। तो मान लीजिए ये एक पाथ हमको दिख रहा है, यहां से इस राउटर पे आए, फिर यहां से इस राउटर पे आए, फिर यहां से इस राउटर पे आए। और भी पाथ है, एक पाथ यहां जा रहा है कहीं दूसरे नेटवर्क पे, यहां से किसी दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है, ये किसी और नेटवर्क के हैं, ये किसी और नेटवर्क के पाथ से, है ना। तो हर एक राउटर पे हमको क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है ना, कि कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है। तो उसको स्विचिंग बोलते हैं, है ना, कि कौन से रूट को सिलेक्ट करना है। तो स्विचिंग होती है कि विच पाथ टू सिलेक्ट। अब ये आता कैसे है, उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आंसर है राउटिंग। राउटिंग में होता है क्या? राउटिंग में भी यही काम होता है, ठीक है। राउटिंग में ये होता है कि राउटिंग टेबल बनती है। राउटिंग में क्या होता है? राउटिंग टेबल्स होती है किसके पास? इन्हीं राउटर्स के पास। ये राउटर है ना, राउटर्स के पास राउटिंग टेबल्स होती है। कैसे बनती हैं वो अलग केस है ना। ये आपस में देखता है कि उससे कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हुए हैं या कौन सा नेटवर्क कितनी दूरी पे है या कितने टाइम पर है। तो उसकी एक टेबल होती है ना, हर एक नेटवर्क जिससे जुड़ा होता है ना। तो उसके बेस पे, किसके बेस पर? राउटिंग टेबल के बेस पर राउटर ये देखता है कि कौन सा नेटवर्क कितने दूर है, या कितने डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं या टाइम वाइज देख रहे हैं या कॉस्ट वाइज देख रहे हैं। तो ये एक टेबल होती है। अब इस टेबल को देखते हुए स्विचिंग होती है ना, कि जो सबसे पास है शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करनी है या शॉर्टेस्ट टाइम हमको सिलेक्ट करना है। तो वो जो डिसीजन है वो स्विचिंग कर लेता है। तो स्विचिंग कुछ नहीं होता है कि सिलेक्ट करना पाथ किसके बेस पे? राउटिंग के बेस पे। और राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू राउटिंग टेबल्स बनानी होती है, उसको हम बोलते हैं राउटिंग। तो राउटिंग मतलब राउटिंग टेबल क्रिएट करना है।
स्विचिंग मतलब पैकेट जो जाना है किस पाथ को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्टिंग अ पाथ बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग होती है, डेटाग्राम स्विचिंग होती है। ठीक है, ये दो काम आपके थोड़े से मिलते जुलते हैं। ये दोनों काम किसके? आपके नेटवर्क लेयर के। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमने पढ़ा था टीसीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन, वैसे यहां पे क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डेटा भेज रहे हैं, आगे जा रहा है डेटा, फिर भेज रहे हैं, फिर आगे जा रहा है डेटा, फिर भेज रहे हैं, पर हो सकता है बीच में यहां मान लो कोई लिंक आती है ना, जिसकी कैपेसिटी है कि जो डेटा साइज आपके पास है उससे भी छोटी कैपेसिटी है ना, तो MTU बोलते हैं इसको, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, है ना। तो किसी लाइन में ऐसा है कि मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट इतनी छोटी है कि जो आपका पैकेट आ रहा है उससे भी छोटी, तो आपको क्या करना होगा? उस पैकेट को फिर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, जो पैकेट की साइज आपके पास है उससे ज्यादा की MTU है ही नहीं वहां पर, कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किस बेस पे होता है? MTU की साइज, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट कितनी है। यदि आपके मीडियम की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना आपका पैकेट है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जो पैकेट होता है उसको तोड़ने का काम भी कौन करता है? हमारा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या क्या होता है? होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, लॉजिकल एड्रेसिंग भी यहीं पर होती है, स्विचिंग राउटिंग भी यहीं पर होती है, और फ्रेगमेंटेशन भी हमारा नेटवर्क लेयर पर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा लिंक लेयर के क्या काम है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग और एक्सेस कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हमने देखा है ट्रांसपोर्ट लेयर में भी था, बट वहां पर कैसे था? ये एंड टू एंड, और यहां पर कैसे? ये हॉप टू हॉप, है ना, हॉप टू हॉप। बेसिकली ये लैन पे काम करता है ना, तो नेक्स्ट हॉप तक ही काम करना है, वहां तक बस एरर कंट्रोल करना है। सो वहां तक डेटा जो भेजना है वो एरर फ्री भेजना है, या कुछ लॉस हुआ तो उसको दोबारा रिट्रांसमिट करना है। ऐसे ही फ्लो कंट्रोल जो है वो भी हॉप टू हॉप है ना, ये एक लैन की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? गो बैक एन के द्वारा। और एरर कंट्रोल जो होता है CRC के द्वारा, चेकसम नहीं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, है ना। यहाँ पे CRC बिट्स होती है, उनको ऐड किया जाता है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या डेटा निकल के आता है, फिर उसको हम सेंड करते हैं। और CRC हमारा पहले से पता ही होता है, तो उसी CRC से दोबारा रिसीवर एंड पे CRC कैलकुलेशन होती है, फिर जो आती है यदि वो 0 आ रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज एरर होती है, फिर रिट्रांसमिट होता है ना। तो एरर कंट्रोल यहाँ पे भी होता है और ट्रांसपोर्ट में भी होता है, बट यहाँ पे हॉप टू हॉप है, यानी कि बस नेक्स्ट हॉप तक। और वहां पे कैसा था हमारा? एंड टू एंड, मतलब ईच, जब तक कि वो प्रोसेस तक नहीं पहुंच जाता, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, फिर आती है बात फ्रेमिंग की। हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन था, फिर नेटवर्क लेयर में फ्रेगमेंटेशन था, तो वही चीज आगे आती है फ्रेमिंग। तो जो डेटा लिंक लेयर है यहाँ पे होती है फ्रेमिंग। इसमें क्या होता है? जो कि नेटवर्क लेयर से जो पैकेट या डेटाग्राम बोल रहे हैं ना, आईपी डेटाग्राम जो आता है, इस पे आता है डेटा लिंक लेयर पे। तो यहाँ पे ये अपना हेडर ऐड करता है और टेल ऐड करता है, और क्या बनाता है? फ्रेम बनाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेमिंग, है ना। इसमें ये हेडर में क्या जोड़ता है? फिजिकल एड्रेस, जो कि फिजिकल एड्रेसिंग भी हम पढ़ रहे हैं, ये भी इसका काम है किसका? डेटा लिंक लेयर का। तो फ्रेमिंग कुछ नहीं है, फ्रेम बनाना होता है जो कि आईपी डेटाग्राम को अकोमोडेट करता है ना। और उसमें अपना हेडर और टेल में कुछ नहीं होता है, CRC होती है, यानी कि एरर कंट्रोल के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आपका हेडर होता है जिसमें कि सोर्स डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है। हाँ, यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेसिंग होती है, और वहां पे क्या थी? लॉजिकल एड्रेसिंग। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमने पढ़ा लॉजिकल एड्रेसिंग, जहाँ पे आईपी एड्रेस का यूज किया, और यहाँ पे हम यूज करते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। किसके थ्रू यूज करते हैं? इसमें क्या यूज करते हैं? मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है ना। मैक एड्रेस कहां पर होते हैं? ये होते हैं NIC में, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जो एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है, वो किसमें होता है?
NIC में, ठीक है। उसका यूज करता है हमारा डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग के लिए। ये सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का मैक वो यहाँ पर रहेंगे हेडर में, और भी कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी, है ना। और नेटवर्क लेयर का अपना जो डेटाग्राम आया है आईपी डेटाग्राम, उसको मिला के हमारा फ्रेम बनता है, जो कि लैन में या लैन में जो भी ईथरनेट है, टोकन रिंग है, उस पर ये अपना प्रोसेस करते हैं। एक्सेस कंट्रोल आता है फिर लास्ट में। एक्सेस कंट्रोल जैसे ईथरनेट की बात करें तो CSMA CD यूज होता है ना। एक्सेस कंट्रोल में ये कहता है CSMA CD है ना, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ऐसी टोकन रिंग यदि होता है तो उसमें टोकन पासिंग होती है ना। तो ये सारी जो चीज थी अभी सारी डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि फिजिकल लेयर से क्या काम है ना। फिजिकल लेयर जो है फिजिकल लिंक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है, उसकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल, प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये देखता है। जैसे कि यदि मीडियम जो है ना, कॉपर वायर है ना, तो जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सिग्नल मतलब जो डेटा आता है ना ऊपर के लेयर से जो डेटा आता है 1010 के फॉर्म में होता है ना। अपर लेयर से डेटा आता है फिजिकल लेयर के पास, जो कि हमको सेंड करना है, एक्चुअल डेटा सेंड करना है, वो ये है। बट यदि हमारा मीडियम कैसा है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल वायर यूज कर रहे हैं, फिर कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, तो मीडियम में जो डेटा जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में जाएगा, है ना। तो उसको चेंज करेगा किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, है ना। मान लीजिए कि मीडियम जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ना, तो क्या करेंगे, तो ये जो डेटा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लाइट के फॉर्म में। यदि हमारा मीडियम वायरलेस है तो जो डेटा है वो कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना। तो ये सारा जो काम है किसका है, फिजिकल लेयर का, है ना। ये मीडियम, यानी कि मीडियम मतलब दो होस्ट आपस में कैसे कनेक्ट है ना, किस मीडियम के थ्रू कनेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं ना। कॉपर वायर या कोई वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है तो अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करेंगे। यदि ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं तो अपन लाइट सिग्नल्स का यूज करेंगे। यदि वायरलेस है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करेंगे। तो ये सारे काम इसके फिजिकल लेयर के। ट्रांसमिशन मीडियम की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम कैसा है, सिंगलेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है, फुल ड्यूप्लेक्स है। सिंगलेक्स मतलब क्या होता है, सिंगलेक्स मतलब कि एक बार में आप सिर्फ उसको एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकते हो, है ना। या तो आप सेंड ही कर सकते हो या तो आप रिसीव ही कर सकते हो, दोनों चीजें नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये होता है सिंगलेक्स, इसको बोलते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी ट्रांसमिशन होना है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना। मतलब आप भेज भी सकते हो और आप ले भी सकते हो, सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, बट वन एट अ टाइम। एक बार में आप सिर्फ भेज सकते हो या ले सकते हो। जैसे कि वॉकी टॉकी होता है ना, आप जिससे बात कर रहे हो तो एक बार में एक ही व्यक्ति बात कर सकता है ना। यदि इसको खत्म करनी तो दूसरे को शुरुआत करनी चाहिए, ओवर बोलेगा तो फिर वो वाला बोलना स्टार्ट करेगा, है ना। तो दोनों वे में, दोनों डायरेक्शन में आप बात कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो, बट एक साथ नहीं, है ना। इसमें सिर्फ एक ही तरफ कर सकते हैं। जैसे कि टीवी वगैरह डिश टीवी जो आते हैं तो सिर्फ आता है वहां से डेटा, है ना, जाता नहीं है। और फिर क्या होता है, ड्यूप्लेक्स, है ना। इसमें क्या होता है, एक ही साथ आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह जो अपन है ना बात कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक साथ कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या था, हाफ ड्यूप्लेक्स। ये क्या था, फुल ड्यूप्लेक्स। तो ये ट्रांसमिशन मोड होते हैं, ये इनको मैनेज करना किसका काम है, फिजिकल लेयर का। फिर आता है फिर आती है टोपोलॉजीज। तो ये भी फिजिकल लेयर डिसाइड करता है कि हमारे पास जो होस्ट हैं आपस में कनेक्टेड है वो किस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। कौन सी टोपोलॉजी है, वो बस से कनेक्टेड है या रिंग से कनेक्टेड है या स्टार से कनेक्टेड है, ठीक है ना, या हाइब्रिड है, या कौन सी टोपोलॉजी से, है ना। ये टोपोलॉजीज किसके अंतर्गत आती है, फिजिकल लेयर को। तो फिजिकल लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना है, ठीक है। फिर एक और आती है चीज, इनकोडिंग।
इनकोडिंग मतलब इनकोडिंग क्या होती है, जैसे कि सिग्नल हमारे जाने हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाने हैं मान लो, है ना, तो आपको कौन सी इनकोडिंग यूज करनी है, इसके लिए कई सारी हैं, जैसे कि मैनचेस्टर इनकोडिंग का यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनचेस्टर का यूज करते हैं, जिसमें कि मान लो कि 1010 इस टाइप का डेटा जाना है ना, तो 1 को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 0 को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, तो ये कोडिंग है, ठीक है, इनकोडिंग है, मैनचेस्टर इनकोडिंग है। तो इनकोडिंग भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल लेयर का, ये हमारे फिजिकल लेयर के अकाउंट है, ठीक है, ओके।